बिग बॉस को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या ट्विस्ट देने वाले हैं। जब ऐसे ऐसे अतरंगी कैरेक्टर्स बुला रहे हैं तो ट्विस्ट तो बिग बॉस को भी मिलेगा। देखो, महाराज दो तरह के होते हैं, एक खाना बनाने वाले और एक खाना खाने वाले। हम दूसरे वाले में से हैं। क्या ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे और आपका बिल्कुल गुस्सा फट सकता है? मुझसे ऊंची आवाज में बात करना, बाप मत बनो, यहाँ अगर रखा है तो यहाँ मत छोड़ो, नहीं वहां देके मारूंगा। जिसको अपना सर पसंद हो वो तो अलग ही चले, हम सर फिरों के साथ तो कोई सर फिर ही चले। अगर इस गेम को ये कहा जाए कि आप जैसे हो आपको वैसा दिखना है तो एक नाम आएगा, वो है सिद्धार्थ। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। मैं हूं अर्शिता बबेली और आज हमारे साथ जो हैं वो जल्द ही हमें बिग बॉस की स्क्रीन में देखने मिल जाएंगे। स्वागत है आपका बॉलीवुड बबल पर। जीशान जी, कैसे हैं आप? थैंक यू अर्शिता फॉर हैविंग मी हियर। आई एम गुड। आप कैसे हो? मैं तो बढ़िया हूं, बट बहुत एक्साइटेड हूं। पर आपसे जानना चाहूंगी कि आप कितना एक्साइटेड हैं बिग बॉस में जाने के लिए? एक्साइटेड ही हूँ, देखता हूँ क्या है अंदर, नया खेल, नया एक्सपीरियंस है लाइफ का। जब आप बिना मोबाइल, बिना न्यूज़, बिना टीवी, बिना घड़ी के आप वहाँ पे रहेंगे तो, और सबसे बड़ी बात है कि बाहर क्या चल रहा है। जो आदमी डेली न्यूज़ देखता हो, डेली सब कुछ करता हो, उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, तो देखते हैं लाइफ कैसी होगी। जब आपको प्रोजेक्ट आया और आपको पता चला कि आपको बिग बॉस करना था, क्या रिएक्शन था और क्या चल रहा था दिमाग में? यार, ये 2022 में भी आया था, 23 में भी आया था। तो उस टाइम पे वो बड़े भाई हैं, तो उन्होंने जब मुझे बोला कि नहीं तुम्हें जाना है, तो मोर देन गिविंग मी एन ऑफर ही ऑर्डर्स मी विच आई रिस्पेक्ट। तो उस टाइम पे तो मैंने उनको समझाया, मैंने भाई आप ही के साथ कर रहा हूँ, चीज़ें इतनी फैली हुई हैं, वहाँ पे जाके दिमाग लगेगा नहीं। तो वो भी समझ गए, मगर इस साल उनको पता था कि 1.5 साल के ब्रेक के बाद आ रहा हूँ और अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ, तो उन्होंने बोला कुछ कोई बहाना नहीं, सीधा अंदर। मैंने ओके ठीक है। अरे वाह। बट इस बार का थीम भी काफी अलग है और काफी अलग रूप में दर्शकों को देखने मिलेगा। उस थीम के लिए आप कितना प्रिपेयर्ड है और क्या नया ट्विस्ट आपको लग रहा है कि बिग बॉस देने वाले हैं इस बार? बिग बॉस को पता होना चाहिए कि हम लोग क्या ट्विस्ट देने वाले हैं। बिग बॉस जब ऐसे ऐसे अतरंगी कैरेक्टर्स बुला रहे हैं तो ट्विस्ट तो बिग बॉस को भी मिलेगा। देखते हैं किसको क्या ट्विस्ट मिलना है। जैसे हम प्रिपेयर्ड नहीं है, वैसे वो भी प्रिपेयर्ड नहीं है। बट पिछले सीजन आपने कुछ फॉलो करे हैं? किसी को, कोई आपका बिल्कुल फेवरेट? यार, करण ने अच्छा खेला था पिछले सीजन में। करण काफी मैच्योरिटी से खेला था और काफी मुझे उसका जो तरीका था वो अच्छा लगा। तो सिद्धार्थ शुक्ला का भी, अगर बिग बॉस का नाम आता है हमेशा सिद्धार्थ शुक्ला का नाम लिया जाता है। अच्छा दोस्त था मेरा सिद्धार्थ। और अगर इस गेम को ये कहा जाए कि आप जैसे हो आपको वैसा दिखना है तो एक नाम आएगा, वो है सिद्धार्थ। उनकी कोई क्वालिटीज जो आपको लगता है कि इस बार आप लेना चाहोगे, या उनका कुछ क्वालिटी आपको लगता है कि आप दिखा सकते हो इस? देखो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, क्वालिटी तो कोई किसी की ले नहीं सकता है। दैट इज़ अ गेम ऑफ नेचर। क्या है, कैसा है आपका, आप किस नेचर के हो। और सिद्धार्थ और मेरी अगर जेलिंग थी तो कहीं ना कहीं इसलिए थी क्योंकि लाइक माइंडेड थे जी। सिद्धार्थ में भी फिल्टर नहीं है, मेरे में भी फिल्टर नहीं है। हम होना चाहिए, गलत चीज़ है, मैं अच्छी चीज़ नहीं मानता हूँ उसको। क्योंकि अगर ऊपर वाले ने आपको दिमाग दिया है तो दिल से सोचने के बाद, दिमाग से सोचने के बाद आप बोल सकते हो ना। यहाँ मेरा भी वही हाल है कि दिल में आया और सट मुंह पे और एक्शन का रिएक्शन। क्या ऐसी चीज है जो आप बिल्कुल टॉलरेट नहीं करोगे और आपका बिल्कुल गुस्सा फट सकता है बिग बॉस में? लिस्ट है भैया, लिस्ट। ओहो, क्या बताऊं? बाप रे। क्या टॉलरेट नहीं करूँ, बहुत सारी चीजें टॉलरेट नहीं करूंगा मैं। तो देखते हैं बहुत सारी चीजों में क्या एक चीज हमें अब जो बिल्कुल डिसिप्लिन। टॉप लिस्ट वाला बताइए। सबसे पहले तो डिसिप्लिन। अच्छा। मुझसे ऊंची आवाज में बात करना, आना, बाप मत बनो, है ना। यहाँ अगर रखा है तो यहाँ मत छोड़ो, नहीं वहां देके मारूंगा। अरे ये तो अल्टीमेटम दे रहे हो आप सबको। लेकिन सलमान सर का जब वीकेंड के वार पे दर्शकों की तरफ से भी जो कंटेस्टेंट पे वार किया जाता है, उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हो? क्योंकि प्यार तो करे लेकिन डांट उनकी काफी पड़ती है। यार डिपेंड करता है, डांट काफी पड़ती है तो किसको डांट पड़ती है, क्यों डांट पड़ती है। अब गलती करेंगे तो यार डांट तो पड़ेगी जी। वो भी खुशकिस्मत है जो उनसे डांट सुन रहा है। वरना यहाँ तो लोग डांट भी नहीं सुन पा रहे, तरस जा रहे हैं जी। तो ठीक है, अगर गलती ना, ट्राई करूंगा गलती ना करूं। मगर अगर कोई चीज़ गलत लगती है, जैसे मैं आपको बहुत एक सही से एग्जांपल देता हूँ। अब शालीन और MC स्टैन की लड़ाई हो गई थी। MC स्टैन ने उसे गाली दे दी, शालीन ने उसको मुद्दा बना दिया। एंड फाइनली MC स्टैन ने बड़ा अच्छा उसको क्लैरिफाई किया कि भाई मैं जिस जगह से आता हूँ वहाँ ये नॉर्मल है, क्योंकि मेरे लिए भी नॉर्मल है। वासेपुर आपने देखी होगी भाई। पहले तो हमने 30 पन्ने की गालियाँ लिखी, फिर हमने कहा गालियाँ तो बहुत हो गई, अब इसमें कहानी डालते हैं, तो फिर 3 पन्ने की कहानी डाली। तो हमारा वैसी होती है स्क्रिप्ट राइटिंग, है ना, कि 30 पन्ने की गाली लिख लो, गालियाँ अच्छी लग रही है, 3 पन्ने की कहानी डाल दो। तो अब अगर मेरे मुंह से निकल गया
तो निकल गया सर, अब मैं उधर से हूँ, अभी क्या करूँ, अभी 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 कुछ नहीं कर सकता, ये क्या क्या धमकीबाजी चल रही है यहाँ, बच्चे बालक। अरे बट दोस्तियां भी काफी बनती है बिग बॉस के घर के अंदर, लेकिन उसी दोस्तियों को टूटा भी देख लेते हैं हम कि वो टूट भी रही हैं और फिर आगे भी बढ़ रही हैं। उसके लिए आपको क्या लगता है, आपकी दोस्ती बन पाएगी या कोई सच्ची दोस्त आपका बाहर कहला पाएगा? देखो, एक कहावत है ना कि जिसको अपना सर पसंद हो वो तो अलग ही चले, हम सर फिरों के साथ तो कोई सर फिरा ही चले। ओह वाह वाह, तो वाह। कौन सर फिरा है वहाँ पे मेरे जैसा, वो देखा जाएगा, उसके साथ चलेंगे। जिनको अपना सर बहुत ज़्यादा प्यार होगा सर से, साइड ही रहे तो अच्छा है। खाने को लेके काफी मुद्दे उठाए जाते हैं और बहुमत से लोग उसमें ही आगे बढ़ते बस हैं। और मेरी जिंदगी का ये लास्ट चीज है जिसपे मुद्दे उठ रहे हैं, खाना, ये टॉयलेट साफ, ये गार्डन साफ करो, ये चद्दरें ठीक करो, देखेंगे यार। टॉयलेट साफ करने की ड्यूटी मिली तो आप क्या करेंगे? नहीं, वो सब ठीक है। हाँ। खाना बनाने की ड्यूटी मिली तो भाई सब जिल्ली रोटी खाएंगे। अरे क्योंकि मुझे आता ही नहीं बनाना। पर हम आपको बताते हैं, बिग बॉस में जिसका राज होता है किचन पे, वो हमें आगे देखने मिलता है और कई बार विनर भी बनता है। राज देखो, महाराज दो तरह के होते हैं जी। एक खाना बनाने वाले, हाँ। और एक खाना खाने वाले। अच्छा, हम दूसरे वाले में से हैं। ओह चलिए, आपका ये मिजाज हमें काफी अच्छा लगा और होपफुली हम देखेंगे आपको ट्रॉफी लिफ्ट करते हुए। पर आपकी जो ऑडियंस इतना ज्यादा वेट कर रही है, आपको प्यार दे रही है, उनके लिए एक मैसेज हो जाए। मैं जो ऑडियंस मुझे देख रही है, प्यार कर रही है, और बहुत सी ऑडियंस ऐसे क्यूरियोसिटी में होगी जो मुझे भी बहुत अच्छे से नहीं जानती है, तो मैं आप लोगों के लिए आ रहा हूँ और आप लोगों को बहुत सारा एंटरटेनमेंट दूंगा। बदले में मुझे सिर्फ छोटा सा आपका सपोर्ट चाहिए। एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हाय, मेरा नाम है ज़ीशान कादरी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड बबल।